बीरबल को प्रकृति से प्रेम था और अपना ज्यादातर वक्त बाहर खुली हवा में बिताते थे। उनकी सबसे पसंदीदा जगह शहंशाह अकबर के शाही बाग थे। इन शाही बागों की देखभाल एक मीर नाम का माली करता था। वो एक शांत इंसान था जो सीधी सादी जिंदगी जीता था और अपने में और अपने बागों में खुश था। बीरबल और मीर अक्सर बागों के पेड़, पौधों, फूलों और फलों की दिलचस्प बातें करते थे। बीरबल मीर के साथ अच्छा सलूक करते थे और मीर भी बीरबल को काफी पसंद करता था। एक दिन मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, कोई तो मुझे बचाए, कोई तो। क्या हुआ अमीर, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम यहाँ बैठे जोर से रो रहे हो। मुझे बताओ दोस्त, क्या हुआ? हुजूर, मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा था। एक मटके में डालकर इस पेड़ के नीचे छुपाता आया हूँ। मैं 20 साल से ये बचत करता आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ? मैंने आज यहाँ पैसों का मटका निकालने के लिए खुदाई की, पर वो यहाँ नहीं मिला। मटका नहीं था, किसी ने चुरा लिया। मेरा पैसा मुझे पता नहीं। मैं क्या करूँ? आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे? इस तरह जमीन के नीचे छुपाकर क्यों? आपने पैसे घर पर क्यों नहीं रखे? मैंने सोचा कि कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा और मेरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, तो मेरी नजर हमेशा उस पर रहती थी। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने बताया था चोर वही है। किसे बताया था इसके बारे में? किसी को भी नहीं हुजूर, मैंने किसी से नहीं कहा था। तो फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे डालते हुए या निकालते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का भी आना मना है, सिवाय आपके जहाँपना और उनके कुछ मंत्रियों के। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे ढूंढ लूंगा। अब घबराओ मत, घर जाकर आराम करो। कोई भी जिसे पैसों के बारे में नहीं मालूम, वो इस पेड़ के नीचे क्यों खोदेगा? और वो भी एक गठल का पेड़? हाँ, कोई पेड़ के नीचे खोद सकता है दवाई बनाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हुजूर, जो मंत्री शाही बाग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर, अगर ये तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करेगा तो पूछो। क्या आप में से कोई भी हाल ही में बीमार थे या किसी कारण कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरे गले में खराश है और मैं मेरी पत्नी के बनाई हुई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी कहाँ से मिली? मुझे गलत मत समझिए, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको सब समझा दूंगा। और कोई है जो कोई दवाई ले रहा हो? और ये हकीम जी कौन है? क्या उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं। उन्हें उनका नाम वैद्य प्रसाद है। बीरबल, हमें माली के पैसे चोरी होने और इन दवाइयों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहते हो? हुजूर, मुझे बस कुछ वक्त और दीजिए और धीरज रखिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, कार्रवाई जारी रखो। वैद्य प्रसाद को हाजिर किया जाए। आदाब झापना। आदाब। तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलाया है? हमने नहीं, वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वेद जी, मैं कब से काफी परेशान हूँ और मैं दरबार में बात कर रहा था तो हामिद जी ने आपसे मिलने का सुझाव दिया। आपने उनके लिए एक ऐसी दवा बनाई है जिससे उनका हाजमा ठीक हो गया है। वो जी जरूर, मैं आपके लिए भी वही दवा बना दूंगा और यकीन मानिए अगले 2 दिनों में आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सचमुच मुझे यकीन नहीं होता क्या यह समस्या हमेशा के लिए चली जाएगी, और वह भी 2 दिनों में। इसके लिए मैं कई महीनों से परेशान हूं, तो आपको 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे हामिद जी, वह भी लंबे समय से परेशान थे। मैं बहुत उत्सुक हूं, आप यह दावा कैसे बनाते हैं? इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? अगर और किसी ने पूछा होता तो मैं यह बिल्कुल नहीं बताता। आप पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं बता देता हूं। इस दवा को बनाने में सबसे जरूरी चीज है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्थ तो हमें चाहिए। कटहल के पेड़ का अर्क, तब तो मुझे और भी लंबे समय तक परेशान होना पड़ेगा। आपको इस शहर में कटहल का पेड़ कहाँ मिलेगा? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक कटहल का पेड़ राज दरबार के शाही बाग में भी है। खैर वेद जी, मैं आपको सच बोलने का एक मौका दूंगा कि आप मेरे का पैसा वापस लौटा दीजिए। जो बाग का माली है, वह पैसे जो आपको पेड़ के नीचे मिले,
जी हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर उसका पैसा अपने पास रख लिया। मुझे माफ कर दीजिए।